सो फाइनली जिन भी एएनएम एस्पिरेंट्स ने 17, 18 और 19 को एग्जाम्स दिए थे उनका एक फाइनल आंसर की तो रिलीज हो ही चुका है। और तो और इसके अलावा एक विंडो ओपन करा गया जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस को क्लेम कर सकते थे कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर इसके आंसर गलत है। तो अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद अब हमें एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि सरकारी अस्पतालों को जल्द मिलेंगी 5006 नई एएनएम, जनवरी में ही हो जाएगी पोस्टिंग। ये बहुत ही बड़ा एक न्यूज है क्योंकि जनवरी में पोस्टिंग होने की बात करा जा रहा है अगर, तो इसका मतलब कि जल्दी ही, जैसे कि अब आज 3 जनवरी हो चुका है, तो 10 जनवरी तक आपको एक डेटा फाइनल देखने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, अब फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका पोस्टिंग का भी एक फाइनल डेट निकाल दिया जाएगा। यानी कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक न्यूज है। और 5006 यानी कि अभी जो एग्जाम हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसकी बात करी जा रही है। तो क्या है, राज्य के अस्पतालों में इसी महीने 5000 नई एएनएम की तैनाती की जाएगी। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संविदा पर हो रही 5006 एएनएम की नियुक्ति में राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आंसर शीट ऑनलाइन जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी 28 दिसंबर को पूरी हो गई है। आपत्तियों के निराकरण के साथ ही स्वास्थ्य विभाग एएनएम की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले भी संचालित की गई है, लेकिन बड़ी तादाद में सीटें खाली रह गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में सफल रहने के बाद भी एएनएम ने योगदान नहीं दिया था। संविदा पर एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया में खास तौर पर यह देखने को मिल रहा है। इसका कारण कम वेतन और नौकरी में नवीनीकरण में आने वाली समस्या की चिंता है। तो ऑब्वियस बात है, यानी कि सीट्स खाली रह गई थी और इसके लिए ये सीट का भी वैकेंसी आया। लेकिन अभी ये तो संविदा का वैकेंसी था। अब इसके लिए देखिए आपका अब कहीं ना कहीं एक पार्ट देखने को मिल रहा है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ अब स्टार्ट करवाने का एक टाइम जल्दी ही देखने को मिलेगा। और इसलिए आप जल्द से जल्द अब अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स किस किस पार्ट को रेडी कराना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी कराना है, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो हम बना देंगे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर देंगे जो आप अभी से बनवाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो भी पार्ट था उसका। लेकिन आपको भी पता है कि जल्दी ही हमें परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो परमानेंट वैकेंसी के पार्ट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास में है यकीन बैच, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें अभी लाइव क्लास डेली और वीडियो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, उसके पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट और जो भी आपको डेली पढ़ाया जाएगा उसका डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और वो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में, और उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। उसके आंसर कीज होंगे, वीकली टेस्ट आपके कंडक्ट हो रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है हमारे जो पिछले सेशंस चले हैं उससे कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ और कितने बच्चे यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और कितना ज्यादा सिलेक्शन भी देखने को मिल रहा है। सो एक फाइनल आंसर की के बाद में आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा और हमारे पढ़ाए हुए काफी सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिले। तो ये सारा एक बेनिफिशियल पार्ट है। तो आप भरोसा कर सकते हो आगे आने वाले एग्जाम के लिए, परमानेंट वैकेंसी के लिए। और ये बैच अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 599 में अवेलेबल है, लेकिन आज 3 जनवरी को ये 501 में ही आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और इस बैच की वैलिडिटी अगले 18 महीने तक के लिए होगी, यानी कि 2027 के जून तक ये बैच आपके लिए वैलिड रहेगा। इसमें सारे कोर्स आपके कंप्लीट कराए जाएंगे और आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे आते हैं। तो आपको इसमें इनरोल कैसे होना है, तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है स्टडी विद रितेश ऐप और फिर अपना नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। फिर पेड कोर्स सेक्शन में आपको यकीन बैच में पे नाउ पे क्लिक करके इंटर कर जाना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और हम लोग जल्दी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी वीडियो बना रहे हैं, उसको जल्द से जल्द देख लीजिए और अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना शुरू कर लीजिए। थैंक यू।